Hello learners, welcome back to the channel Economics at Ease. I'm Nida, your educator. Now we're going to start question number 36 and 37 very quickly. Just take the screenshot, right? This is question number 36. इसके आगे भी continue भी होगा. Okay, please take the screenshot. This is a complete question now. Now this is 37 question. Okay, so in question number 36, let's see इसमें क्या बताया गया, क्या पूछा गया है. क्वेश्चन नंबर 36 में कैलकुलेट, अब नेशनल इनकम हमको नहीं करना है, बट वी हैव टू कैलकुलेट जीएनपी एट एफसी. इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों से निकाल. इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेथड दोनों के थ्रू हमें ये कैलकुलेट करना है. बट प्लीज डू रिमेम्बर एवरी टाइम आई से हियर, इंसिस्ट हियर, कि जब भी इनकम या एक्सपेंडिचर मेथड हमें कैलकुलेट करना होगा तो जो बेसिक उसका मेन फॉर्मूला है वो हमें कैलकुलेट करना होता है. अगर कॉम्पोनेंट्स भी होंगे तब भी कहीं ना कहीं वही कैलकुलेट करना पड़ता है. ठीक है, सो रिमेम्बर योर इनकम मेथड में क्या होता था, पहले हम फर्स्ट स्टेप हमारा होता है हमेशा एनडीपी एट एफसी कैलकुलेट करते हैं. नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, इसका होता है फॉर्मूला राइप एम. तो कोई भी अगर पूछा जाएगा, लेकिन आप पहले यही कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद दूसरा जो एग्रीगेट हम लोग हमेशा निकालते थे लेफ्ट साइड पे रख के, और मेन ये एग्रीगेट हमारा ऑलरेडी हमें निकालना होता है हर चीज में पॉसिबिलिटी. ठीक है, पहले इनकम मेथड में एनडीपी एट एफसी निकालेंगे, एक्सपेंडिचर मेथड में जीडीपी एट एफपी निकालेंगे. ठीक है, ये तो मेन इसका रूल है. इस मेथड में स्टार्टिंग ही इनिशियल फर्स्ट स्टेप ही आपका यही है. ओके, तो राइट एम हमने लिख दिया है. नाउ लेट्स फाइंड आउट इसमें क्या क्या चीजें दी गई हैं. ओके, तो है प्राइवेट, तो हमारा एक्सपेंडिचर में आपका पहले, सॉरी, पहले हम क्या करेंगे, जितने भी आपके जो कंपोनेंट्स हैं एक्सपेंडिचर के और इनकम मेथड के वो अलग कर लेते हैं. तो प्राइवेट में आ गया आपका एक्सपेंडिचर का, नेट कैपिटल फॉर्मेशन भी आपका आ गया इसका. वेरी सॉरी, दूसरा क्वेश्चन देख लिया 36 में, सॉरी वेरी सॉरी. कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज इज गिवन. ठीक है, ज्यादा एग्जीबिशन हो गया वो क्वेश्चन, वेरी वेरी सॉरी. ना ऑपरेटिंग सर्विस का मतलब होता है ये रेंट इंटरेस्ट रॉयल्टी, रेंट रॉयल्टी इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट. तो ऑपरेटिंग सर्विस दिया तो हमने कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है, हमने इसको सिंपल ऐड कर दिया. देन नेक्स्ट क्या है आपका, सीओई दिया हुआ, तो एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम तो देखने की जरूरत नहीं है. नेक्स्ट है, अगर आपका गिवन है मिक्स्ड इनकम, मिक्स्ड इनकम इज गिवन दैट इज 600. ओके, आई होप सबको कॉन्फिडेंस होगा, इनको ऐड कर लेते हैं. 500, इट्स 1000 प्लस 600, आपका आ गया 21. ओके, रुपीज 21. ये अभी हाफ पार्ट हुआ है क्वेश्चन का. मेन क्या है, हमें कैलकुलेट करना है जी एन पी एट एफ सी. कोई भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है, सेम वही चीज प्रोसेस रहेगी आपकी. ये फॉलो द रूल्स दैट इज द एरोस. नेट से हम ग्रॉस पे जाएंगे, ऐड कर देंगे डेप्रिसिएशन. ठीक है, ग्रॉस से जब माइनस, डोमेस्टिक से जब भी हम जाएंगे आपके नेशनल पे ऐड कर देंगे 8.5. ओके, एंड फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट इज सेम, तो इसमें कोई चेंज नहीं है. इंटीग्रेट एफसी आपका 2100 आ गया, प्लस डेप्रिसिएशन कितना गिवन है आपका देख लेते हैं. डेप्रिसिएशन इज 40 प्लस एन एफ आई, यूनिट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड है. टू अब्रॉड का मतलब क्या होता है, एक बार लिख के देख लेना.
मुझे पता है, लेकिन मैं आपको के आसानी के लिए कर रही हूँ, ताकि हमेशा ये फॉर्मूला लिख के करेंगे तो कभी भी मिस्टेक नहीं होगा। ओके, तो टू अब्रॉड वाला मुझे दिया गया फिगर, दैट इज 20। ये माइनस में आंसर है। मैं यूं भी आपको समझा सकती थी, बता सकती थी, बट द थिंग इज दिस कि आपको पता होना चाहिए कि क्यों हम माइनस लिख रहे हैं। यहाँ पे तो कुछ भी नहीं मेंशन है ना क्वेश्चन में, बट यू वी हैव टू चेंज द साइन। इसको सिंप्लीफाई कर लो। 2100 plus minus 2120 rupees 2120। ओके, GNP एट एफ सी। अब हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है GNP एट एफ सी। देखो ये तो आपको समझ में आ गया ना कि NFI है -20 में, तो मैं इसको रख कर दी ताकि मैं दूसरा क्वेश्चन भी यहीं पे कर लूँ, वरना फिर मुझे दूसरे पेज पे करना पड़ेगा, राइट। ना एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू अगर हम निकालते हैं, एक लाइन सप्लीमेंट मुझसे फर्स्ट है थोड़ी सी बेटर। एक्सपेंडिचर मेथड में क्या होता है, पहले हमें कैलकुलेट करना पड़ता है GDP एट MP, और इसका क्या होता है फॉर्मूला, प्राइवेट फैमिली कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस नेट एक्सपोर्ट प्लस गवर्नमेंट प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, PNG मैंने बताया था ना। नाउ लेट्स सी दैट इज डेंजरस G। अब हम देखते हैं 36 क्वेश्चन में क्या गिवन है। पहला, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, तो आपका इनकम मेथड का है, ऑपरेटिंग सरप्लस भी नहीं है, एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन भी नहीं है, नेट एक्सपोर्ट्स गिवन है -30, तो हम इसको पहले लिख लेते हैं -30। ये प्लस होना चाहिए लेकिन माइनस का साइन लगाते हैं फिर। ओके, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ये भी जरूरत नहीं है, मिक्स्ड इनकम की जरूरत नहीं है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड की भी जरूरत नहीं है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल की भी जरूरत नहीं है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज 1440 1440। Okay. Next is government final consumption expenditure. We needed 490. क्या दिया हुआ है, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। देखिए ग्रॉस डोमेस्टिक मुझे चाहिए, राइट, मुझे ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन चाहिए, तो दैट इज डेंजरस G। मुझे लेकिन गिवन है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। जब तक नेट नहीं आएगा, जब तक डेप्रिसिएशन नहीं आएगा, इसमें आप सिंपल क्या करेंगे, इन्वेंट्री को ऐड कर देंगे। ओके, तो ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन कितना है, 250। ओके, एंड चेंज इन स्टॉक, ये कुछ चीजें बस आपको ध्यान रखनी है, एंड यू विल गेट द आंसर। दिस इज 280। So now simplify, 1440 plus minus minus is 30 plus 490 plus 280. Let's do the calculation. 1440 minus 30 plus 490 plus 280, 2180। देखिए अपने बार भी हमें अपनी तरफ से भी एक बार कैलकुलेशन किया करिए, मैं भी करती हूँ। ओके, ताकि आपको भी पता चल जाए कि कहीं कैसे क्या हो रहा है। ओके, एंड नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, GNP एट FC मुझे कैलकुलेट करना है, राइट। तो GNP एट FC ये मुझे चाहिए। सेकेंड स्टेप आपका ये था। ओके, और मुझे, मेरे पास है क्या, GDP एट MP एग्रीगेट है, तो जी इज कॉमन नॉट डोमेस्टिक से जब हम नेशनल पे जाएंगे तो क्या करेंगे हम, NFI ऐड करेंगे, एंड P इज ऑलवेज कॉमन, और MP से जब हम FC पे जाते हैं तो माइनस करते हैं NIT। फिर द वैल्यूज 2180 प्लस, अब देखिए हमें क्या मिला था, NFI मैंने बोला ना माइनस का 20 यहाँ पे, माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस गिवन है क्वेश्चन में 40। इसको मैं अलग कर देती हूँ, दिस इज मेकिंग। ओके, नाउ 2180 माइनस 20 माइनस 40, 2120, तो प्लीज दोनों के मेथड से हमें क्या मिला आंसर, प्लीज 2120।
प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। ये आपका क्या है, वर्किंग में है, और NFI में मैं यहाँ पे वर्किंग में कर देती हूँ। NFI इक्वल्स टू फीफा, पूरा लिखेंगे। ओके, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, 28। ओके, टेक द स्क्रीनशॉट। हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि इसमें दोनों एक ही तरह के एग्रीगेट हमें इसमें निकालने नहीं है, अलग अलग मेथड से। ओके, इनकम मेथड से कुछ और हमें कैलकुलेट करना है, एंड एक्सपेंडिचर मेथड से हमें कुछ और करना है। तो पहले हम देख लेते हैं, इसमें एक्सपेंडिचर मेथड गिवन है। ओके, तो वी नो ये एक्सपेंडिचर मेथड में हमेशा फर्स्ट स्टेप क्या होता है, हमेशा याद रखिएगा। फर्स्ट स्टेप वहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, बट यू जस्ट रिमेम्बर कि फर्स्ट स्टेप ना लिखना, बस लिखना GDP या टेम्पी कैलकुलेट करते हैं, P प्लस L प्लस G प्लस डेंजरस G, PNG, इनके जो भी वैल्यूज हो उसको पुट कर लेते हैं। ओके, क्या क्या है वैल्यूज, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। देखो यहाँ पे भी सीधा सीधा हमें दिया नहीं गया है, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दिया है, और मुझे चाहिए वो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो इसमें हम सिंपल क्या करेंगे, चेंज इन स्टॉक बस ऐड कर देंगे, कि जब नेट का कोई मेंशन नहीं है, जब नेट होता तो डेप्रिसिएशन होता है। ओके, तो 130 प्लस चेंज इन स्टॉक कहीं है, पहले उसको ढूंढ दो ताकि उसको कंप्लीट कर देंगे। यस, चेंज इन स्टॉक सबसे आखिर में क्वेश्चन में है 30। तो ये तो एक आपका वर्किंग का एक हो गया पार्ट अलग से। ये फर्स्ट पार्ट हो गया GDCF। तो GDCF में लिख देती हूँ यहाँ पे ना, ज़्यादा बेटर रहेगा। 160। नाउ प्राइवेट फैमिली कंजम्पशन एक्सपेंडिचर गिवन है 510 प्लस एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स हैं। यहाँ पे एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स भी मैं कर लेती हूँ फाइंड आउट। एक्सपोर्ट्स यहाँ पे कितने हैं, 50, एंड इम्पोर्ट्स हैं यहाँ पे 60। ये माइनस का 10 आएगा। ओके, देन कॉम्पनसेशन नहीं, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 70। ओके, इतना आपने कैलकुलेट कर लिया, इसको आसान कर लेते हैं। So let's do the calculation. 510 minus 10 plus minus minus होता है ना, minus 10 कर देंगे, plus 70 plus 160, ये आपका आ गया 730 GDP या टेम्पो। रुपीज 730 करोड़। अब मुझे कैलकुलेट क्या करना था इसमें, NDP या TFC, बस जो मुझे कैलकुलेट करना है, एग्रीगेट कैलकुलेट करना था, मिशन एट में रखते हैं NDP या TFC इक्वल्स टू, मेरे पास जो गिवन है एग्रीगेट मैं उसको यहाँ पे रखूंगी। नाउ फॉलो द रूल्स, दैट इज द एरोस, ग्रॉस से नेट पे गए, माइनस करा डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक इज सेम, प्रोडक्ट इज सेम, मार्केट से जब आप फैक्टर पे जाते हैं माइनस कर देते हैं NIT। NIT देखते हैं इसमें गिवन है कहीं पे, NIT इज इक्वल्स टू IT माइनस सब्सिडी, नहीं दिया सब्सिडी, और इनडायरेक्ट टैक्स दिया। ओके, तो यहाँ पर कितना है, 90 माइनस 10। क्वेश्चन में फाइंड आउट करिए वैल्यूज, आ गया 90। Now put the values of all the components, that is GDP at MP is 730 minus depreciation, find out depreciation, consumption of fixed capital 40 minus NIT is 50. Now I have to find out 730 minus 40 minus 50, 610 rupees, 610 crores.
ओके। ये जरूरी नहीं है हर जगह आपको खाली नेशनल इनकम ही निकालने के लिए मिले, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए फर्स्ट। आपको यही चीज कैलकुलेट करनी है, देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट एग्रीगेट। कोई भी बड़े से बड़ा एग्रीगेट दे देंगे आपके पास, जब एक एग्रीगेट गिवन है और दूसरा आपको फाइंड आउट करना है, फॉलो द रूल्स दैट इज द आवर्स। कोई लर्न करने की जरूरत नहीं है आपको, ये क्या नाम है, फॉर्मूलाज। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज व्हाट, 37 क्वेश्चन पर मैं दूसरे पार्ट पर लिखती हूँ, उसको ड्रॉप कर देती बिकॉज अभी हो सकता है हमको ये चीज चाहिए जो हमने वर्किंग करी। ओके, ओके। सेकेंड पार्ट में क्या, इनकम मेथड मुझे कैलकुलेट करना था। इनकम मेथड का फर्स्ट स्टेप क्या होता है, हमें कैलकुलेट करना होता है एनडीपी एट एफसी। एफसी दैट इज फैक्टर कॉस्ट। और मैंने बताया था कि फल हमेशा मिलता है, तो राइट पका हुआ जब काम करेंगे तो फैक्टर कॉस्ट तो आपके वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के लिए होता है ना, इसी से मैंने कहा था याद रखिए। और अगर मान लिए रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट नहीं गिवन है, खाली ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन है, तो हम उसको ऑपरेटिंग सरप्लस ही मान के चलेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे क्या क्या गिवन है हमें। अब इसमें एक साथ इन्होंने दे दिया रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, नो प्रॉब्लम, अच्छी चीज़ है ना, एक साथ साथ कर दिया इन्होंने क्वेश्चन में। व्हाट इज 90 प्लस सीओई कितना गिवन है, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज भी डायरेक्टली दे रखा है इन्होंने 240। और अच्छी चीज़ है, कुछ कैलकुलेट नहीं करना। मिक्स्ड इनकम तो ऐसे ही हमेशा दिया होता है 80। ओके, 90 प्लस 240 प्लस क्या क्या 610। हमें कैलकुलेट क्या करना था बेसिकली, इसमें जीडीपी या टेम्पी इनकम मेथड में, जीडीपी at MP equals to 1 at FC एरो से फॉलो करो। नेक्स्ट से ग्रॉस पे गए, इसकी डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक से हमें प्रोडक्ट से हमें फैक्टर से मार्केट पे गए, ऐड करा एनएक्ट 610 प्लस डेप्रिसिएशन कितना था 40 प्लस एनआईटी, देखो यहाँ पे इसलिए मैंने रब नहीं किया पहले, कैलकुलेटेड है 50 इक्वल्स टू 730। आप ये गलती मत करिएगा। एंड प्लीज ये जितने भी शॉर्ट फॉर्म है ना, इनको फुल करके लिखेंगे, फुल कंप्लीट, और एनी ही नहीं लिखेंगे, नेट एक्सपोर्ट लिख देना। ये तो खैर फॉर्मूला में आता है, लेकिन फिर भी इसको आईटी को इनडायरेक्ट टैक्सेस पूरा लिखेंगे, सब सब नहीं लिखेंगे, सब्सिडीज। ओके, तो मैंने अपनी समझ के लिए आपको को बता दिया कि बार बार इतने सम कराऊंगी तो मैं कहाँ तक पूरा पूरा लिखूंगी, तो टाइम ही पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगा। ओके, सो मेक श्योर कि आपको ये कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है, देन यू कैन जस्ट आस्क मी। ओके, कमेंट सेक्शन में बोल देना, I'll try my best to reply you as soon as possible. Okay. And the next thing is this. Okay. Keep practicing, keep learning. Okay. So this was the end here. That is 36 and 37 question. अभी बहुत से questions बाकी हैं, धीरे धीरे मैं करा रही हूँ, आप उसकी प्रैक्टिस करते जाइए। ठीक है, थैंक यू सो मच।